हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम शब्द भेद का टॉपिक्स लिए हैं। यहाँ पे 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी 30 क्वेश्चन इस जो है वीडियो में होंगे। प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जिससे शब्दकोश में क्या, शब्द भेद में क्या क्या आएगा, तद्भव आएगा। क्या आएगा? तद्भव और तत्सम। तद्भव तत्सम, तत्सम आएगा। और क्या आएगा? तत्सम हो गया। अब देशज, ऐसे शब्द आएंगे कि देशज पता चलेगा और विदेशज भी रहेगा साथ में। क्या रहेगा? विदेशज, विदेशज। इसके साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा? रूढ़, रूढ़ शब्द मिलेंगे, यौगिक शब्द मिलेंगे। कैसे शब्द मिलेंगे? यौगिक शब्द मिलेंगे। और साथ ही आपको योग रूढ़ शब्द देखने को मिलेंगे, योग रूढ़ शब्द। तो फ्रेंड्स, आप लोग जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे हम करवा रहे हैं 30 प्रश्न जो हिंदी के हर एक टॉपिक से लिया गया है। तो आज का शब्द भेद। चलिए पहला प्रश्न लेके देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 4 ऑप्शन सही है। संस्कृति के ऐसे शब्द जिसे ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम। तो ये यहाँ क्या पूछा गया है? इसकी तत्सम की क्या है? परिभाषा ही पूछ ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर पशु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द क्या है? पशु। नेक्स्ट देखेंगे कि शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा योग रूढ़ है। अब यहाँ कौन सा प्रश्न पूछा गया है? योग रूढ़। तो पवित्र, कुशल, विनिमय, जलज। तो जलज यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जलज क्या, जलज क्या है? योग रूढ़ है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि निम्न में से रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द यहाँ देखना है, मलयज, जलयज, पंकज, वैभव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, वैभव। वैभव क्या है? रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे परीक्षा शब्द में वर्गों में से किस वर्ग में आता है, यानी परीक्षा क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज, विदेशज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि मजिस्ट्रेट शब्द है। तो मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मजिस्ट्रेट विदेशज। क्या हो जाएगा? विदेशज। चलिए आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। अब यहाँ अग्नि क्या है? अग्नि कैसा है? तत्सम है। प्रार्थना तत्सम है। खेत क्या है? तद्भव है। और लोटा यहाँ क्या हो जाएगा? लोटा ही देशज हो जाएगा, और इसका राइट आंसर भी लोटा जाएगा आंसर में। चलिए हम प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यौगिक। क्या होता है? यौगिक। इस प्रश्न का राइट आंसर यौगिक। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है? लेखक, पुस्तकालय, पुस्तक या विद्यालय, योगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रयोग के दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर समानार्थक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यौगिक शब्द है। तो यौगिक शब्द क्या, कैसा है? पंकज, पाठशाला, दिन, जलद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाठशाला। पाठशाला ही यौगिक हो जाएगा। विभावरी किस शब्द का अर्थ है? किस प्रकार का शब्द है? किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी तत्सम है, तद्भव है, देशज या संकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम, यानी कि जो संस्कृत से ज्यों के त्यों चले आए वो क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि योग रूढ़, ये रूढ़ कर लीजिए, यहाँ रूढ़ है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाग। तो ये प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंबोदर। योग रूढ़ क्या हो जाएगा यहाँ पे? योग रूढ़ हो जाएगा फ्रेंड्स लंबोदर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लंबोदर किसकी पर्यायवाची है? पर्यायवाची भी बताना है, साथ ही में आपको क्या बताना है? एक तो पर्यायवाची होगी, दूसरा समास, कि लंबोदर में कौन सा समास है। ये दोनों का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा?
पड़ोसी, गोधूम, बहू या शहीद। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोधूम ही हो जाएगा तत्सम शब्द। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द का चयन करना है। तो बैंक, मुंह, मर्म, प्रलाप। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मुंह। मुंह क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 देखेंगे प्रश्न नंबर, जिस शब्द के कई सार्थक खंड है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें रूढ़ कहेंगे, योग रूढ़, यौगिक, मिश्रित। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यौगिक, ऑप्शन बी। चलते हैं 18वां प्रश्न देखेंगे कि देशज शब्द नहीं है, इनमें से आपको ऑप्शन दिया गया है जिसमें से देशज शब्द नहीं है। तो डिबरी, पगड़ी, ढोर या पुष्कर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुष्कर। तो पुष्कर एक मेला भी लगता है, उस जगह का नाम पुष्कर है। तो आप लोग बताइएगा पुष्कर का मेला कहाँ पे लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पुष्कर का मेला कहाँ लगता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें तत्सम, तत्सम तो जो संस्कृत से जो कहते हैं वहाँ जाए। तद्भव क्या होता है, तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत से आते हैं लेकिन उनका रूप बदल जाता है। जैसे संस्कृत में क्या होता है, क्षेत्र होता है। अब इसी को तद्भव क्या बना दे, ये क्या हो जाएगा, तत्सम। और इसी का तद्भव क्या हो जाएगा, खेत। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, खेत हो जाएगा। और लेकिन देश, संकर क्या होता है, संकर के बारे में बता देते हैं पहले। संकर वो होते हैं जो दो भाषा से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि बता दें परीक्षा हाल, क्या हो जाएगा, परीक्षा हाल। तो जैसे परीक्षा हाल, तो हाल यहाँ क्या हो गया, इंग्लिश हो जाएगा, और परीक्षा हो जाएगा क्या, तत्सम हो जाएगा। तो फिर यहाँ दो चीजें मिल रही ना, तो ये क्या हो जाएगी, संकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देशज। इनका पता ही नहीं चलता वो क्या कहलाएंगे, देशज। चलिए अब प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि वकील किस भाषा का शब्द है। तो वकील किस भाषा का शब्द हो जाएगा यहाँ पे, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अरबी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि चाय किस भाषा का शब्द है। तो ये तो काफी सिंपल है, चा से चाय, चा से चीनी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए, यानी चाय किस भाषा का है, तो चीनी का है। स्टेशन किस भाषा का है, तो फ्रेंच, अंग्रेजी, डच, चीनी। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। संकर शब्द का अर्थ है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, संकर शब्द क्या होता है, जहां पर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हो। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जैसे मैंने परीक्षा हाल बताया था अभी आपको। रेलगाड़ी शब्द है, यहाँ रेलगाड़ी शब्द आया है ना, तो रेल कैसा है, इंग्लिश, और गाड़ी कैसा है, ये भी इंग्लिश ही हो जाएगा। लेकिन तत्सम, और यहाँ पे देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 कि तत्सम होगा, देशज होगा, विदेशज या संकर हो जाएगा। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संकर हो जाएगा। गाड़ी कैसा है, गाड़ी है हिंदी, और रेल क्या है, रेल है इंग्लिश। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा संकर। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर प्रश्न कि वानर का तद्भव रूप, तद्भव पूछा गया है। तो बानर हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, बौनर हो जाएगा, बांदर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का, बंदर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बंदर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दर्शन का तद्भव है। तो दर्शन का दर्शन होगा, दर्शन होगा, दर्शन होगा, तो यहाँ फ्रेंड्स ए वाला जो है और डी वाला सेम लग रहा है। तो यहाँ राइट आंसर कोई भी नहीं है, तो हम राइट आंसर यहाँ लिखे दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, दर्शन का, दर्शन का राइट आंसर हो जाएगा दा आधा सा ना पे उड़ंतु रा। तो ये हो जाएगा दर्शन का राइट आंसर। आप लोग देख लीजिए, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, यहाँ एक मात्रा नहीं लगेगी। अब इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा। चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम बताना है। तो यहाँ उद्गम, खेत, कोर्ट, अजीब। तो यहाँ से तत्सम क्या है, यानी जो कि जैसे कि संस्कृत में है वैसे ही चला आया हो, संस्कृत से ही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ फ्रेंड्स, उद्गम। उद्गम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। खेत का क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था, क्षेत्र। खेत का क्या होगा, क्षेत्र होगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 28 देखेंगे कि अपील शब्द है। तो अपील शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा, विदेशज।
अपील क्या है? विदेशज है। चलिए अब प्रश्न नंबर 29 देखेंगे कि मगही शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तद्भव। ऑप्शन बी हो जाएगा। मगही कैसा शब्द है? तद्भव है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 30 आ गया है जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। संधि शब्द है यानी संधि शब्द है कैसा? तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तत्सम। क्या है? हो जाएगा तत्सम। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंडों में और सब्सक्राइब करना ना ही भूलिए क्योंकि हम यहाँ करवा रहे हैं हिंदी के 30 प्रश्नों का जो कि टॉपिक वाइज है। आज की टॉपिक था शब्दभेद जो कि मैंने कवर करवाया है यहाँ 30 प्रश्नों से। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलिए जैसे कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप लोग इसको पूरा देख लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। वीडियो के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे बता दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।